किस कुत्ते की नजर लगी मुझे पता नहीं। रिसेंटली भी जितने जो इंजरीज हो रहे हैं, और हमको ये कंफर्म है कि आने वाले दिन में भी जितना हमारे हाथों में हम उसका टेक केयर करेंगे। देखो भाई, अगर आपको लगता रहेगा कि पावर लिफ्टिंग सिर्फ एक लिफ्ट का गेम है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ये लिफ्ट सिर्फ एक दिन, एक महीना या एक साल का नहीं होता। काफी समय लग जाता है ये लिफ्टिंग सीखने में, टेक्निकल सेट होने में, प्लस उसको उतना अपने अंदर इनबिल्ड करने के लिए मेंटल गेम चैलेंज उस तरीके का उठाने में कि आप सच में करना चाहते हो नहीं करना चाहते। रिसेंटली किस कुत्ते की नजर लगी मुझे पता नहीं। जिस हिसाब से एक दो महीने में काम चालू था, हमारा ट्रेनिंग चालू है, सब अच्छा जा रहा था। आज मैं एक हफ्ते का रेस्ट लेके घर पे बैठा हूं। कभी कभी खुद की गलती हो जाती है, खुद का बैलेंस या माइंडसेट नहीं बैठता, कभी कभी किसी और की नजर होती है। नजर बहुत कुत्ती हरामी चीज होती है जो सबके लाइफ में आती और जाती जब भी आप कहीं तो प्रोग्रेस करते हो। 40 kg का डंबल जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पैर पे गिर चुका है। एक हफ्ता में फिर बेड पे चला गया, फिर मेरे क्वाड्रिसेप्स के मसल शिफ्ट हो गए और फिर मैं उसके रिहैब में, ट्रीटमेंट ऑलरेडी चालू है और ये सिलसिला चलते ही रहेगा। बट हमारा काम है, हमें रुकना नहीं है, हमें चलते ही रहना है, बिकॉज ये गेम हमारा चॉइस था, हमें करना है और हमें ही जीत के आना है। हमारे दिए गए समय और उसका वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखें, बिकॉज आज के डेट में जितना हमको टाइम मिल रहा है विद इन दिस 6 to 7 मंथ, हम उसको उतना ज़्यादा यूज करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम योर वर्किंग ऑन माई सेल्फ, दैट इज माई इंजरीज का हम रिहैब एक्टिविटी ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, बिकॉज रिसेंटली भी जितने जो इंजरीज हो रहे हैं, और हमको ये कंफर्म है कि आने वाले दिन में भी जितना हमारे हाथों में हम उसका टेक केयर करेंगे, बिकॉज कब कहाँ से किसकी नज़र लग जाए हमको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इन सब चीज़ों के लिए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम खुद को किस तरह उस स्टेज पे लेके जाते हैं, बिकॉज आज के डेट में हमारे पास सिर्फ 7 महीने हैं अगर लगभग देखा जाएगा तो, इंक्लूडिंग योर फेस्टिवल्स, इंडियन फेस्टिवल। कितनों ने मुझे समझाया, कितनों ने मुझे बोला कि एक बार सोच ले बिफोर यू गेट इनटू दिस नेशनल चैंपियनशिप अगेन आफ्टर सो लॉन्ग, बिकॉज जो करंट सिचुएशन है, करंट स्टेट है मेरी बॉडी की, उस हिसाब से मुझे नहीं खेलना चाहिए। बट ये मेरा अकेला एक ऐसा लौता सपना है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी कर पाऊंगा, बिकॉज जब मैंने सोचा था तो काफ़ी बॉडी में इतने पेन, इतने इंजरीज होते थे, तो मेंटल हेल्थ को भी उतना टॉर्चर कर रहा था कि नहीं बॉस ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज लोग जो बोल रहे हैं वो सच हो जाएगा एक दिन की, फिर से तो बेड पे चले जाएगा। काफ़ी कुछ लोग बोलते हैं, काफ़ी कुछ होता है, बट ये सपना मेरा है। ये अकेले का एक ऐसा सपना है जो मुझे पूरा करना है, और ये मेरा बचपन का सपना है कि मुझे खुद को नेशनल और वर्ल्ड चैंपियनशिप लेके जाना है, अपने इंडिया को प्रेजेंट करना है, अपने महाराष्ट्र को नेशनल मुझे ले जाना है। बिकॉज आज के डेट में अगर मैं ये सोचूं कि मुझे कुछ इंजरी है और मुझे नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सच भी है। बट मेरे सपनों के आगे ये कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, जो लोग बोलते हैं, जो लोग करते हैं। मुझे पता है कि मेरी फैमिली, मेरी टीम कैसे मुझे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में सपोर्ट करने वाले 2 होते हैं और जलने वाले और बोलने वाले 4 साथ में होते ही आपके, और आपके नज़र में नहीं भी आते। कभी कोई वेल विशर होता है जो आपको समझाता भी है, बट समझाने में और लिटरली आपको रुकाने में बहुत फर्क पड़ता है। रिसेंटली इंसिडेंट होने के बाद जो जिम में हुआ था, जैसे कि मेरे कॉर्ड पुल हो गए थे, कॉर्ड मसल, और प्लस मेरे फीट पे भी 40 kg का डंबल गिर गया था। जस्ट बिकॉज ये इंसिडेंट होने के बाद मैं घर नहीं गया, मैं सीधा हॉस्पिटल भागा। रीजन बिहाइंड कि मुझे सिर्फ चेक नहीं करना था, मुझे मेक श्योर करना था कि कल से मैं प्रैक्टिस करूं या ना करूं। मुझे तो करना है, मेरे कोच को भी करवाना है। यहाँ पे हमारा कोई ब्रेक नहीं है बीच में, बिकॉज पता नहीं कब कहाँ, जहाँ पे मैं 2 दिन का रेस्ट लूंगा वहां पे कोई और प्लेयर वहां पे डेली दिन रात काम कर रहा है। स्टेज पे जाने के बाद मैं ये नहीं बोल सकता कि बॉस मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं इतना रेस्ट ले रहा हूँ, मुझे इतनी इंजरी है। कोई किसी के लिए नहीं सुनने वाला, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है, हमें जल्दी से जल्दी ठीक होना है। तो मेरी नीडलिंग थेरेपी चालू है, मुझे टेपिंग थेरेपी मिल रहा है, मुझे आइसिंग थेरेपी मिल रही है। जितना जल्दी मैं बाकी सब चीज़ों को लेके अपने न्यूट्रिशन को फॉलो करके, जितने आप जैसे वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पे नीडलिंग थेरेपी चालू है और ये चलता ही रहेगा, ये एक दिन की कहानी नहीं है। बिहाइंड द कैमरा मैं हर दिन कुछ ना कुछ अपने फिजिकल पेन से, फिजिकल ट्रॉमा से खुद को झेल रहा हूँ और खुद को उसमें से बाहर निकाल भी रहा हूँ।
मेंटल टॉर्चर भी होता है, बिकॉज ट्रेनिंग इतनी फटीक लेवल पे चले जाती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि मैं ब्रीथ नहीं कर पाता, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे मैं सोच नहीं पाता, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट ड्रेन हो जाता हूँ मेंटली फिजिकली कि आगे कुछ करने का मन नहीं करता। मैं खुद को कुछ बड़ा महान या बढ़ावा नहीं देना चाहता, बट मैं उन लोगों को ये चीज़ बोलना चाहता जो हमेशा ये बोलते हैं ना, मेरा 9 to 5 जॉब है, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। हर कोई किसी ना किसी स्टेज पे है, हर कोई किसी ना किसी जगह पे अटका हुआ है, खुद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं वो बंदा हूँ जो सुबह 4 बजे डेली उठता हूँ, अपने क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, फिर से मार्केट में क्या चल रहा है उसके साथ बात करता हूँ, टीम के साथ बात करता हूँ, हमारा 2 से 3 घंटा ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्कशन चलता रहता है, फिर शूट हम करते हैं, प्लस उसके एडिटिंग के पीछे क्या चल रहा है, रात भर हम रिप्लाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे लिए 24 घंटा भी कम पड़ रहा है आज के डेट में। तो मेरे लिए सिर्फ बिहाइंड द कैमरा या फ्रंट ऑफ द कैमरा सिर्फ ये लिफ्टिंग करना ही एक जरिया नहीं है जो हमको खुद को बड़ा करता है। काफ़ी चीज़ जिंदगी में चलती रहती है, इसके अलावा भी अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए और मेरे पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंपली आके बोलना क्या हो गया, 200 से 300 किलो तो मारा है, एक लिफ्ट तो किया है, बट उसके पीछे की कहानी कोई नहीं देखता। हमारा ये डॉक्यूमेंट रेडी करना, रिकॉर्ड करना और इसके पीछे जो भागदौड़ चल रही है जिंदगी पे, ये हर चीज़ हमारा एक सबूत है कि हम क्या कुछ करके निकल रहे हैं आगे के लिए और क्या हमारा सपना है। अब तक आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, जो मेरे जितने भी वेल विशर हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी माध्यम से आपने मेरा हेल्प किया है, फिजिकल वे में सामने जो मेरे करंट कंडीशन में आप लोग मेरे साथ हो, मेरे जितने भी ऑडियंस है, आप सभी का शुक्रिया। इसी तरह आपका ब्लेसिंग बनाए रखो। जो होगा जैसे होगा, हम जिस स्टेज पे हैं, हम आप सभी को लेकर नेशनल और वर्ल्ड चैंपियनशिप लेके जाएंगे। हमारा यही एक मकसद है। बाकी के दिनों में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, बैक बिहाइंड द कैमरा कितने ही मुश्किल चीज़ें होने लगे, हम रुकेंगे नहीं। मैं हूँ प्रमोद चतुर्वेदी, इसी तरह आपके सामने आते रहूँगा, हर एक छोटी बड़ी डिटेल भी आपके सामने लाता रहूँगा, चाहे वो इंजरी हो, चाहे वो लाइफ में क्या चीज़ चल रही है। इस नेशनल पे जाने से पहले हर एक चीज़ आपके सामने इसी तरह रिकॉर्ड करके लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से।